एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बस क्या होता है ना, अब जैसे ऑफिस जाना है, चलो स्कूल से तो छुट्टी मिली हुई है बच्चों को, बट ऑफिस वगैरह जिस घर में सब जाते हैं जेंट्स लोग, उस घर में तो सुबह उठते ही बस यही काम रहता है कि पहले सबसे पहले किचन का काम कर लो। तो बस मैं भी लग गई हूँ और तबीयत अभी का मतलब ये लगा लो 10% ही बेटर हुई है। और अभी मैं सुबह सुबह के काम मतलब करे हैं मैंने, बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट कर रही हूँ। मैंने अभी मूव लगा के उठी थी, तो मूव लगाती हूँ ना, तो ये लगा लो कि उसके लगाने के 10 मिनट बाद जो उसमें हीट सी होती है ना, उससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है। तो मुझे थोड़ी सी ना काम करने की है ना, जो एक आदत वो मिल जाती है, ताकत सी मिल जाती है, क्योंकि वो जो थोड़ा सा मूवमेंट होने लग जाती है शरीर में। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे आप सोचोगे मैं क्या बना रही हूँ, आप लोगों को पता होगा लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे अब कढ़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सही में दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी, बाहर छोड़ दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो दही को है ना फेंट लिया था, उसमें पानी मिक्स कर लिया था और उसके अंदर थोड़ा बेसन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डाल लिया। नमक नहीं डाला, नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। और अच्छे से फेंटने के बाद कि ऐसे फेंटना है कि आपकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। तो कढ़ाई चढ़ाने पे है ना मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और मैं आपको बस आज यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। और इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी कि इन्होंने भी है ना मतलब बिना रोटी के भी एक कटोरी खाई, ऑफिस भी लेके गए थे और आने के बाद भी कुछ भी नहीं बोले और बड़े ही मन से खाया। नहीं तो ये 2 से 3 बार अगर एक सब्ज़ी खा लेना तो गुस्सा होते हैं। पर सच में बहुत टेस्टी बनी थी कढ़ी। और यहाँ पे मैंने डाला है राई, मेथी, लौंग, जीरा, ये सब मिक्स करके डाल दिया था। और उसको तड़कने के बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अभी के टाइम पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं हरी मिर्च ऊपर से डालना पसंद करती हूँ। तो बस प्याज जब हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो मैंने वो कढ़ी जो फेंट के रखी है, देखिए प्याज हो चुकी है, तो उसको मैं ऐड कर दूँगी। अभी मुझे इसमें पानी डालना है क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है, तो अभी मैं पानी डालूँगी। हम थोड़ी सी पतली ही रखते हैं कढ़ी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगती है। और अभी मैं देखिए थोड़ा सा और डालूँगी। और कढ़ी को जितना पकाया जाता है, कढ़ी उतनी ही खिल के उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो पकती है ये काफ़ी देर तक। सो इस वजह से मैं पानी इसमें ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इस कढ़ाई का मेजरमेंट पता है, तो इसी वजह से मैं उतना ज़रूर करती हूँ। और फिर उसके बाद वो सही क्वांटिटी में आ जाती है। तो देखिए मेरी ये कढ़ाई, मैंने इतना पानी इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसे मैं जब तक चलाऊंगी, कढ़ी का बस एक यही मुझे चीज़ बहुत गलत लगती है कि इसे चलाना पड़ता है बहुत देर तक। अब यहाँ तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, बहुत देर तक चलाना पड़ता है जब तक ये इतने अच्छे बॉयल ना आ रहे हो, नहीं तो कढ़ी फटने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मेरी कढ़ी तो आज तक नहीं फटी है। तो यहाँ पे अब ये बॉयल आ रहा है, अब मैं इसे थोड़ा सा सिम करके रख दूँगी, अब ये अपने आप पकती रहेगी। अब यहाँ पे हम पकोड़े की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने छोटे छोटे से आलू कट किए हैं, प्याज कट किए हैं और बेसन डाल लिया है और इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैं पकोड़े बना तो रही थी कढ़ी के लिए, मैं प्लेन पकोड़े कम बनाती हूँ। तो पर क्या हुआ, ये उठ के आए, इन्होंने चाय मांगने आए, तो इन्होंने देखा कि पकोड़े बना रही है, तो इन्होंने कहा कि मेरे को खाने हैं, मेरे लिए भी बना देना। तो मैं सोची 1-2 लेंगे, चल जाएगा काम। पर नहीं जी, मुझे दोबारा बेसन घोलना पड़ा, क्योंकि इन्होंने खाए, बेटे ने खाए, तो कढ़ी के लिए बचे ही नहीं। तो मुझे है ना दोबारा बैटर घोल के बनाना पड़ा। तो बस अब इसी के अंदर है नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को तो कढ़ी के हिसाब से बनाना था, इसलिए मैंने इसमें इतने मसाले नहीं डाले। पर आप चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो अपने अकॉर्डिंग। हल्दी मैं हमेशा डालती हूँ, हल्दी से ना कलर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों का। सो देखिए ये सब मिक्स हो गया है, अब बस मैं पकोड़े तल दूँगी फटाफट। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तो क्योंकि इनको भी ये कहते नहीं, चाय मैं तभी पीऊँगा जब पकोड़े बन जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से पकोड़े तल देते हैं। देखिए तेल भी मेरा गर्म ही हो गया है, तो अब मैं फटाफट थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कर दूँगी। और देखो मैंने उसमें हरी मिर्च भी डाल दी है, जब बॉयल आने लग गया था तभी हरी मिर्च डाल दी थी, तो आपको दिख रही होगी कढ़ी में भी। और कढ़ी को खुला ही पकाना पड़ता है, तो ये चीज़ भी बहुत मुझे वो लगती है कि यार खुला पकाना पड़ता है ना, मुझे टेंशन होती है कुछ गिर गिरा ना जाए।
तो चलिए पकोड़े भी मैंने अब फ्राई करने रख दिए हैं। अब ये पकोड़े जैसे ही बनेंगे मैं इनको भी दे दूँगी, और दोबारा तो मुझे बनाने पड़ेंगे ही। तो चलिए चाय मैंने बना ली थी, पकोड़े रेडी हो गए हैं, तो इनको दे आती हूँ। ये अपने चाय नाश्ता कर लेंगे। और पकोड़े देख रहे हैं अब कितने बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे। तो अब थोड़ा सा चाय ठंडी हो गई है क्योंकि मुझे भी पीना है, तो मैंने कढ़ाई उतार के ना मैंने कहा चलो पहले चाय गर्म कर लेती हूँ फिर पकोड़े बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको चाय पीने के बाद ही मिलूँगी, ठीक है। तो देखिए मैंने है ना कढ़ी हमारी कितनी अच्छी रंगत आ रही है। मैंने पकोड़े भी ऐड कर दिए और कितनी कम हो गई है ना कढ़ी, देख रहे हैं आप। और कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आपको कैसी लगी? तो सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों को, और जो अभी का टाइम है ना वो 7:30 या में भी 8 बज रहे होंगे। वॉइस आ रही है आप लोगों को, पता नहीं चल रहा मुझे। तो मैं सुबह से है ना सच कहूँ तो लेटी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। फिर उठने के बाद है ना मैं कपड़ों को, अभी इनके कपड़े थे, प्रेस वाले को फ़ोन किया, फ़ोन वो उठा नहीं रहा था, ना ही आ रहा था। फिर मैं ही जाके देकर आई, तो क्योंकि इनके प्रेस के कपड़े चाहिए होते हैं ना, और मैं घर में करती हूँ, बट इनके है ना कॉटन वगैरह की शर्ट होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बाहर ही देती हूँ। तो अभी किचन में आ गई हूँ। किचन की हालत बहुत बुरी है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो बर्तन मेरे पड़े हैं सुबह के आज। और अभी मैं टमाटर और है ना हरी मिर्च लाई, तो मैंने धो के रखा है और अभी काट रही हूँ, क्योंकि मुझे आंबी रखी हुई है एक, मैं सोच रही हूँ मिर्च और आंबी छोक दूँ। और कड़ी बनाई थी सुबह ना, तो कड़ी भी रखी है अभी, और थोड़े से चावल बॉईल कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट पहले काम कर लेती हूँ, नहीं तो ये आ जाएंगे और लेट हो जाएगा, इनको भूख लग जाती है आते के साथ ही। तो मैं करती हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी हालत दिख रही होगी, फेस पे ही दिख जाता है इंसान, बीमारी जो होता है ना उनके फेस पे ही दिख जाता है। तो काफ़ी आज तो मुझे, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ मेरे को फिर भी बहुत आराम है, पर कल मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। इवन मेरे ना जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरे अपने आप ही आंखों में आंसू आते हैं, मुझे बहुत चीज़ें याद आती हैं, बहुत चीज़ें, दुख भी होता है बहुत चीज़ों का। मैं अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ ना तो आंखें मेरी बाहर आती हैं। पता है मुझे ना ऐसा लगता है कि है ना यार, हम जैसे अकेले रहते हैं तो इन सब चीज़ों में ना बड़े ही घर वालों की और इन सब चीज़ों की याद आती कि काश परिवार में रहो तो कोई देखता है, कोई संभाल लेता है। इन सब चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा याद आती है इन सब चीज़ों की। तो ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं घर में ऐसे रहते सब लोग इकट्ठे। पर वैसे अगर सच बात यही है ना कि आज के टाइम के ना रिश्ते हैं ना वैसे नहीं रहे जैसे कभी पहले हुआ करते थे। आजकल के रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं, सिर्फ नाम के, मतलब नाम के ऐसे रिश्ते रह गए हैं कि आप लिखना चाहो ना तो शायद आपके ना मतलब डायरी भरने को तैयार हो जाएगी, इतने रिश्ते दिख जाएंगे आपको नाम के पर अगर उन हमारे काम आने वाले जो लोग होते हैं ना, अगर आप एक पेज आधा पेज भी नहीं भर पाओगे कि उन लोगों का नाम लिखने के लिए कि जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जो आपको टाइम पे काम आ जाएं। तो मैं बस वही के सोचती हूँ, मैंने कहा सब नाम के हैं। आज के टाइम में ना वो बात रही नहीं रिश्तों में, चाहे कितना भी किसी के लिए भी कर लो पर तुम मिलता धोखा ही है, मिलता मतलब पिछड़ापन ही है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि ना चाहे जैसे भी रिश्ते हों, मैं व्लॉगिंग कुछ कर रही हूँ और मेरे मन की जो बातें आ रही है ना मैं आप लोगों से बोले जा रही हूँ तो पर सही में आप लोग बताइएगा मैं गलत बोल रही हूँ या नहीं। मेरे पास इतने सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे, आप खुश रहिए, आप अच्छे से रहिए, आप ये करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बट सच बात है जब कुछ हमारे साथ हुआ होता है ना तो ऐसे टाइम में ना वो बुरी चीज़ें बहुत याद आती हैं, वो चीज़ें याद आती हैं, बुरा लगता है। वो इन सब चीज़ों को याद कर के ना ऐसा दुख होता है ना कि बस पूछो मत। तो कोई नहीं, सबका टाइम आता है। आज के टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, बट हमें बस ये ध्यान रखना है हमारे साथ लोगों ने चाहे कैसा भी बर्ताव किया हो, कैसा भी हमारे साथ रिलेशन रखा हो, पर हम लोगों को ऐसा बन के रहना है
कि अगर हम किसी के लिए खड़े हैं ना तो सच्चे दिल से खड़े हैं, और अगर हम किसी को जानते हैं तो उसकी हर परेशानी में उसके साथ होने चाहिए। मतलब वो कभी दूसरे इंसान जो हमसे उम्मीद रख रहा है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमने तो इस इंसान से इतनी उम्मीदें रखी और इसने हमें धोखा दे दिया। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन सब चीज़ों का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।